हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियबिलिटी का यह 17th लेक्चर। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ जेड का यह सेकंड लेक्चर। इस वीडियो में हम लोग यही दो चीज पढ़ेंगे। नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशियबिलिटी एंड कोशी-रीमा इक्वेशंस। कोशी-रीमा, एन साइलेंट रहेगा। कोशी-रीमा इक्वेशंस। नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी से स्टार्ट करें। नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी, ध्यान से स्पेलिंग गड़बड़ न होने पाए। तो स्टेटमेंट ये है, कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशियबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। इफ एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल at z0, then it is continuous there. There माने at z0। डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी को इंप्लाई करता है, इसलिए कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन है। क्योंकि जैसे ही डिफरेंशियबिलिटी का प्रादुर्भाव होगा वो तुरंत कंटिन्यूटी को इंप्लाई करने के लिए कहेगा ना। डिफरेंशियबिलिटी जैसे ही पैदा होगा तुरंत कंटिन्यूटी को इंप्लाई करेगा, तो कंटिन्यूटी पहले से रहेगा तब तो इंप्लाई करेगा ना। ऐसे भाव बनाइएगा, अदरवाइज इसकी लिटरेरी मीनिंग थोड़ी उल्टी उल्टी सी लगती है ना। प्रूफ मैथमेटिक्स में इसका यही मतलब है। लेट एफ ऑफ जेड be differentiable at z0, then the limit f dash z0 equals to limit z tends to z0 f of z minus f of z0 upon z minus z0, number 1, exists and is independent of the path chosen। चुने गए पाथ पर निर्भर नहीं होगी। ठीक, ये बात समझ में आ गई। सॉरी, यहां पर पाथ वाथ से हमको कोई मतलब ही नहीं बस ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट ये है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसी की वैल्यू को हम डिनोट करते हैं एफ डैश जेड नॉट से। वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड नॉट। For this we shall prove that limit z tends to z0 f of z is equal to f of z0, यानी z0 पे लिमिट z0 पर वैल्यू बराबर है। We have to prove that f of z is continuous at z0. Now f of z minus f of z naught can be put as
एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट। इज इट करेक्ट? अब हम लिमिट ले रहे हैं दोनों तरफ, जेड टेंस टू जेड नॉट। लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट। ऐसा। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे। दो फंक्शंस के डिफरेंस की लिमिट उनके अलग अलग लिमिट्स के डिफरेंस के बराबर होती है। दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की लिमिट उनके अलग अलग लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर होती है। सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट z टेंस टू z नॉट f ऑफ z माइनस लिमिट z टेंस टू z नॉट f ऑफ z नॉट इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट इंटू लिमिट z टेंस टू z नॉट z माइनस z नॉट। implies that limit z tends to z naught f of z माइनस इस क्वांटिटी में z नहीं है, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ z। इस लिमिट का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये फिर हो जाएगा f ऑफ z नॉट इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप माने हुए हैं कितनी, f डैश ऑफ z नॉट। आपने पहले कह दिया ना कि डिफरेंशिएबल होने के नाते ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसकी जो भी फाइनाइट यूनिक वैल्यू आएगी वो एफ डैश जेड नॉट है, इंटू जेड इक्वल टू जेड नॉट रखेंगे, जेड नॉट माइनस जेड नॉट विल बी जीरो, तो ये आ गया जीरो। इंप्लाइज दैट लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट। जेड नॉट पर लिमिट जेड नॉट पर वैल्यू बराबर हो गया, फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। Thus f of z is continuous at z naught। तो अगर z naught पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है, मतलब कि कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का यही मतलब हुआ। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एक एग्जाम्पल कोट कर दीजिए, बहुत तेरे एग्जाम्पल है। लेट अस कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार विच इज एक्स माइनस आई वाई। ये मोनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये मोनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। दो एवरीवेयर कंटिन्यूअस का सम एवरीवेयर कंटिन्यूअस। क्लियरली इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, क्लियरली इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। बट वी नो दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। पिछले वीडियो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, इसीलिए हमने इस एग्जाम्पल को यहाँ लिया है। थोड़ा समय बच जाएगा ना, एक ही से काम चल जाएगा। वी नो दैट, पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोग, वी नो दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है क्योंकि एफ डैश जेड जो लिमिट है वो पाथ चोजन पे डिपेंड कर जाता है। तो एक पार्ट ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉची रीमान इक्वेशंस। कॉची रीमान इक्वेशंस। यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, यही है कॉची रीमान इक्वेशंस। यू और वी क्या चीज़ है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एफ ऑफ जेड
वेयर u जो कि x और y का फंक्शन होता है एंड v जो कि x और y का फंक्शन होता है आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ f ऑफ z। अब हम एक थ्योरम करने जा रहे हैं कि यदि फंक्शन f ऑफ z डिफरेंशिएबल हो तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, यानी u और v के द्वारा कॉशी रीमा इक्वेशन सेटिस्फाई किए जाते हैं और फिर उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। यानी u और v के द्वारा कॉशी रीमा इक्वेशन सेटिस्फाई किए जाएं तो ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। आइए देखें। Theorem. If w equal to f of z is differentiable, then u and v satisfy कॉशी रीमा इक्वेशंस, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। ये एब्रिविएशन मान्य है, स्टैंडर्ड है, एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, यानी कि ट्रूथ ऑफ CR इक्वेशंस डजंट इंप्लाई द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। प्रूफ, let w equal to f of z be differentiable, then the limit dw upon dz equal to limit delta z tends to 0 delta w upon delta z exists and is independent of path chosen। इसे पहचान रहे हो ना, प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल, W इक्वल टू एफ ऑफ जेड। जेड में डेल्टा जेड इंक्रीमेंट करने से माना कि W में डेल्टा W इंक्रीमेंट हो गया। W जेड पर डिपेंड करता है ना, तो देखो डेल्टा W को हम लिख सकते हैं W प्लस डेल्टा W माइनस W, लिख सकते हैं कि नहीं? W W कट जाएगा, ये बचेगा। और W प्लस डेल्टा W को लिख दिया हमने एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस W को हमने लिख दिया एफ ऑफ जेड। तो डेल्टा W की जगह यही रख दो यहाँ पे, तब पहचान लेंगे फार्मूले को ना। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, उसी को ऐसे लिखा गया। दस यहीं पे मैं एक चीज लिख देना चाह रहा हूं, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड ऑन द पाथ x इक्वल टू 0 इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड ऑन द पाथ y इक्वल टू 0। हमने कहा ना कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो पाथ पर निर्भर नहीं करेगी। तो ये दो प्रिंसिपल पाथ पे हम वैल्यू निकाल के बराबर करेंगे। नाउ ऑन द पाथ x इक्वल टू 0, z जो कि x प्लस आई वाई होता है, x इक्वल टू 0 पाथ पर हो जाएगा ये इज इक्वल टू आई वाई, और डेल्टा z हो जाएगा आई डेल्टा वाई। देयरफॉर
डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड, ये बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा जेड की वैल्यू रखिए आई डेल्टा वाई टेंस टू 0, तो आई डेल्टा वाई टेंस टू 0 माने डेल्टा वाई टेंस टू 0, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड की जगह आई डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन आई लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वाई। ये आइलर्स आइडेंटिटी होती है, कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी होती है, आई जिसको हम बोल रहे हैं। दरअसल ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्णमाला में इसको ऐसे लिखते हैं और वहां पे इसका उच्चारण करते हैं आयोटा। ग्रीक वर्णमाला का ये लेटर रोमन वर्णमाला में अल्फाबेट्स में ले लिया गया है। ग्रीक के तमाम लेटर्स रोमन में लिए गए, रोमन माने इंग्लिश में, वहाँ पे इसको ले लिया गया और फिर ये आई बोला जाता है। तो जब हम आई मुंह से कह रहे हैं तो इसका मतलब इसको हम रोमन वर्ण के लिहाज से देख रहे हैं, और जब आयोटा मुंह से निकल रहा है समझ लो इसको हम ग्रीक वर्ण के लिहाज से देख रहे हैं। है ये ग्रीक का वर्ण है। अब देखो भैया, यही लिमिट तो है, ये ऐसा ही तो है, ये देखो पहचानो। इसे हम लिखते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, तो इसे हम लिख देंगे डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई। डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड माने डब्ल्यू का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू 1 अपॉन आई डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई। लेकिन ये जो डी लिखा जाता है ये सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल फंक्शन में लिखा जाता है, यानी डब्ल्यू केवल वाई का फंक्शन हो तो डब्ल्यू का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई ही लिखा जाएगा। लेकिन डब्ल्यू केवल वाई का फंक्शन नहीं है, डब्ल्यू वाई के साथ साथ एक्स का भी फंक्शन है। डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, यानी कि डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल की जहाँ तक बात होती है, डब्ल्यू का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में फिर ऐसे लिखाएगा, इसको हम पढ़ेंगे डेबा डब्ल्यू अपॉन डेबा वाई या डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। ये चिन्हों का फर्क किया गया है सिर्फ फर्क समझाने के लिए कि वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब दोनों का यही है। इसका मतलब डब्ल्यू का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब डब्ल्यू का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में। डेल इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि डब्ल्यू वाई के साथ साथ एक्स का भी फंक्शन है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव हुआ, और डब्ल्यू का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में निकालते समय एक्स को कांस्टेंट रखा जाता है। अब दूसरे पाथ पर आइए। ऑन द पाथ y इक्वल टू 0, z जो कि x प्लस आई वाई है, y 0 करने से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा रियल, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x। देयरफॉर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा z इक्वल्स टू, बदलिए इसको इस पाथ पर, डेल्टा z की जगह डेल्टा x रखिए, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा w अपॉन डेल्टा x। फिर वही चीज़ है ना, ये क्या चीज़ है, w का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल w अपॉन डेल x लिखेंगे, क्योंकि w केवल x का फंक्शन अगर होता तो हम इसको डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स लिखते हैं। डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड एक्स इक्वल टू 0 पर, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड वाई इक्वल टू 0 पर आ चुका है, ये दोनों होंगे बराबर। दस वी हैव वन अपॉन आई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई
इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इम्प्लाइज दैट डेल अपॉन डेल वाई, डब्ल्यू की जगह यू प्लस आई वी लिख दिया, आई इधर कर दिया, डेल अपॉन डेल एक्स, डब्ल्यू की जगह यू प्लस आई वी लिख दिया, इम्प्लाइज दैट डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इस आई से इस आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा ना, तो पहले उसी को हम लिख दे रहे हैं रियल पार्ट को, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज बराबर हैं तो रियल पार्ट आपस में बराबर होंगे, इमेजिनरी पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, अर्थात इसको हम ऐसे लिख दें यू एक्स इक्वल टू वी वाई, पहले इसको लिख दिया हमने, दिस इज यू एक्स इक्वल टू वी वाई, इस माइनस को इधर कर दें या इधर ही रहने दें, तो यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, यानी सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर कॉसी रीमा इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बाई u एंड v। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के द्वारा कॉसी रीमा इक्वेशन सेटिस्फाई किए जाएंगे, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। आइए देखें, एग्जाम्पल कोट करना पड़ेगा, उद्धरित करना पड़ेगा, कोट करना माने उद्धरित, उदाहरण देना, उद्धरित करना। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, let us consider the function f of xy equals to x square y to the power 5 into x plus iy upon x to the power 4 plus y to the power 10 when z not equal to 0, 0 when z equal to 0. ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी होता है, तो उस हिसाब से शुरुआत ऐसे करें, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स क्यूब, ठीक है ना, या ऐसे लिख दें u प्लस आई वी वेन z नॉट इक्वल टू 0, z माने ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 0, 0, 0 वेन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 0, 0 वेयर u इक्वल टू, अब इसमें u कितना होगा, एक्स क्यूब वाई टू दी पावर 5 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 10 एंड v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 6, एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 6 अपॉन वही एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 10। ठीक है भाई, क्या करने जा रहे हैं ये मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, टू शो दैट यू एक्स 0, 0 इक्वल टू वी वाई 0, 0, यू वाई एट 0, 0 इक्वल टू माइनस वी एक्स एट 0, 0।
that is CR equations are satisfied at the origin 0 0, but f of z is not differentiable at z equal to 0. z equal to 0 ही तो है, माने ओरिजिन पे सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाई किए जा रहे हैं लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, यही दिखाना है। अब चलो बारी बारी से दिखाएं। u और v की वैल्यू एक बार फिर से लिख लें, हम किनारे यहीं लिख लें। u इक्वल टू एक्स क्यूब वाई टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 10 एंड v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 6 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 10। इसे ध्यान रखना है। टू वेरिएबल फंक्शंस की ये प्लेलिस्ट चल ही रही है। कई बार ये मौके आए हैं कि मान लो ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू जो दी गई है उसमें एक्स वाई आर्गूमेंट आपस में मल्टीप्लाइड है, तो एक्स और वाई आर्गूमेंट में कोई भी जीरो होगा तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। चलो सब कैलकुलेट कर रहे हैं, फिलहाल चारों हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं। पहली बातचीत सी आर इक्वेशन वाली, यू एक्स 0 0 पर है ना, डेल अपान डेल एक्स यू 0 0 पर। डेफिनेशन याद करें, लिमिट h टेंस टू 0 u ऑफ 0 प्लस h कामा 0 माइनस u एट 0 0 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 u एट h 0 माइनस u एट 0 0 x 0 y 0 कुछ हो 0 करोगे 0 हो जाएगा ना, 0 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 u x इक्वल टू h y इक्वल टू 0 करोगे तो फिर तो 0 आएगा। ये कोई भी आर्गूमेंट इसमें 0 रखोगे तो 0 आएगा। 0 माइनस 0 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस 0 0 0 अपॉन h 0 और फिर इसकी लिमिट लेंगे तो आएगा 0। ऐसे ही चारों 0 आएंगे। समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि u में भी v में भी x y आर्गूमेंट का मल्टीप्लिकेशन है। u y एट 0 0 इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0 u एट 0 कामा 0 प्लस k माइनस u एट 0 0 अपॉन k इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0 u एट 0 कामा k माइनस u एट 0 0 अपॉन k इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0। अब ये देखें u की वैल्यू है, कोई भी आर्गूमेंट 0 रखोगे है ना तो ये वैल्यू 0 आएगी। 0 माइनस 0 अपॉन k इक्वल टू 0 सीधा लिख देना। इसी प्रकार से वी एक्स एट 0 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 v एट 0 प्लस h कामा 0 माइनस v एट 0 0 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 v एट h 0 माइनस v एट 0 0 अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन h इक्वल्स टू 0 और वी वाई एट 0 0 इक्वल टू 0 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो करना है। तो ये चारों का मान 0 है, इसलिए ऐसा होगा ना 0 बराबर 0 0 बराबर माइनस 0। 10 u x एट 0 0 इक्वल टू वी वाई एट 0 0 एंड u y एट 0 0 इक्वल टू माइनस वी एक्स एट 0 0, यानी कि कॉसी रीमा इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन। एक पार्ट हमने कर दिया। अब दूसरा पार्ट, अब हम दिखाएंगे कि फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सेकंड पार्ट,
एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z अपॉन z सिंस f ऑफ 0 इक्वल टू 0 गिवन, ये दिया हुआ है कि जब z बराबर 0 हो तो f ऑफ z 0 होगा। अब इसको हम x और y में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 0 माने ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 1 अपान z माने 1 अपान x प्लस आई वाई इंटू एफ ऑफ z माने u प्लस आई वी। एक बार ऐसे हम लिख दें ताकि भारी ना होने पाए। इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 1 अपान x प्लस आई वाई ब्रैकेट, ये है u, ये है ऐसा u प्लस आई वी। तो u प्लस आई वी मिला करके क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैं वहीं से लिख ले रहा हूँ। ये था एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 5 इंटू एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 10। ये रहा, एक्स प्लस आई वाई कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 5 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 10। ये रहा, ये देखो साइमुल्टेनियस लिमिट आ गई टू वेरिएबल फंक्शन की। इसीलिए इस प्लेलिस्ट में मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये आइटम डिफरेंशियबिलिटी चुना है कि इसको भी इसी समय हम आपको बता दें, सिखा दें, जो भी सिखा पाएँ। अब हम पाथ चूज करेंगे। ऑन द पाथ, पाथ चूज करिए y टू दी पावर 5 y टू दी पावर 10 2 4, यानी कि y टू दी पावर 5 इक्वल टू m एक्स स्क्वायर। इस पाथ पर यह लिमिट हो जाएगी f डैश 0 इज इक्वल टू x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 साइमुल्टेनियसली। y टेंस टू 0 करोगे तो x टेंस टू 0 आएगा, यानी सिंगल लिमिट हो जाएगी। लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर 5 माने एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 10 माने एम स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4। एक्स टू दी पावर 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर विच डिपेंड्स ऑन एम, विच डिपेंड्स ऑन एम। एम पर निर्भर करने का मतलब एम बदलेंगे तो लिमिट का मान बदलेगा। एम बदलने से ये पाथ बदलेगा ना। एम की जगह 1 लोगे, एम की जगह 2 लोगे, एम की जगह -3 लोगे तो सब अलग अलग कर्व का इक्वेशन आएगा ना, अलग अलग पाथ आएगा। सिंस द एबव लिमिट डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन, depends on the path chosen, therefore it does not exist, therefore it doesn't exist। माने f डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। f डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा का मतलब यह है कि फंक्शन z बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। thus f of z is not differentiable, is not differentiable at z equal to 0। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम एनालिटिसिटी के बारे में थोड़ा आइडिया देंगे आपको। वो भी चूंकि डिफरेंशियबिलिटी से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है,
इसलिए उसकी भी चर्चा हम इस प्लेलिस्ट में कर देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।